होली में ठंडाई और गुजिया से बेटर अगर कुछ है तो वो है घर की बनी क्रीमी मेल्ट इन माउथ कुल्फी। होली खेल के घर आने के बाद मेरे बच्चों की तो हालत ही खराब हो जाती है और इतनी देर बाहर रहने के बाद आते ही उन्हें और बाकी गेस्ट को चाहिए होता है कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग। इसलिए मैं बनाती हूँ ये कुल्फी प्रीमिक्स, जिससे कि आप बना सकते हैं पूरी समर में रबड़ी, ये मलाई कुल्फी और ठंडा ठंडा जो मार्केट में बॉटल मिलती है दूध वाली, वो आप काफ़ी कुछ इससे बना सकते हैं। बस एक बार बनाएं और इसे पूरे समर्स में यूज कीजिए। और ये ड्राई फ्रूट से भरी कुल्फी जो अंदर से इतनी क्रीमी कि एक बाइट में ही मुंह में घुल जाए। तो चलिए आज हम इस प्रीमिक्स से बनाएंगे मलाई कुल्फी, जिसे खाकर आपके गेस्ट दीवाने हो जाएंगे इस कुल्फी के। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 kg लिया है दूध। यहाँ पर फुल फैट मिल्क मैंने यहाँ पे लिया है, जो अमूल के रेड वाले पैकेट्स आते हैं ना, मैंने उसका यूज किया है। तो जब तक ये बॉईल होने के लिए मैं रखूंगी और फिर फटाफट से प्रीमिक्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चारों पैकेट को इस मोटे तले वाले पैन में रख दिया है गैस पे और इसे बॉईल करने के लिए हमने साइड में छोड़ दिया है। अब फटाफट से प्रीमिक्स बनाते हैं। तो इसमें मैंने डाला है 1.5 कटोरी शुगर, कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर, आलमंड्स, केश्यू, पिस्ताशियो और यहाँ पर हम डालेंगे खसखस और 8 से 10 इलायची और यहाँ पर हम डालेंगे केसर। तो इसके सारे मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस मेजरमेंट के हिसाब से इसे बना सकते हैं। और इसे एक फाइन पाउडर में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फटाफट से 5 से 7 मिनट में हम ये प्रीमिक्स बना के रेडी कर सकते हैं। इसे एयर टाइट कंटेनर में आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 1.5 से 2 महीने चल जाएगा। और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये पूरा साल भर चलता है। और ऊपर से आलमंड फ्लेक्स और मैंने यहाँ पे रोज पेटल्स डाले हैं। तो ये होली पे प्रीमिक्स आपके इतने ज्यादा काम आने वाला है ना, इसको बस आप दूध में 2 से 3 चम्मच डालिए और मिक्सर में ग्राइंड कीजिए, खूब सारी आइस डालिए। तो ये आपकी एक तरह से ठंडाई भी तैयार हो गई और इससे आप मलाई कुल्फी बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, खीर बना रहे हैं तो 1 चम्मच डालिए। देखिए यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था तो ये बिल्कुल हाफ कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे हमारा प्रीमिक्स। तो ये मैंने 4 से 5 चम्मच यहाँ पर ये पाउडर का लिया है। इसमें ये गरम गरम दूध डालेंगे। क्या है ना कि अगर हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे तो कई बार घुटली डल जाती है, तो जिससे हमारी जो कुल्फी है अच्छे से नहीं जमेगी। तो यहाँ पर पानी में या फिर गरम गरम दूध में इसको हम घोल में डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब इसको हमें तब तक रिड्यूस करना है जब तक कि इस दूध में दाना ना आ जाए। यानी मैंने 2 किलो यहाँ पे दूध का यूज किया है, तो कम से कम आधा किलो या करीबन 600 से 700 ग्राम मिल्क बचना चाहिए। इतना हमें इसको रिड्यूस करना है। तो अभी इसको कम से कम 15 से 20 मिनट और लगेंगे। तो मैंने टेस्ट करके देखा तो इसमें थोड़ी सी शुगर की क्वांटिटी कम थी, तो मैं 3 से 4 टेबलस्पून और डाल दिया है। और इसे रिड्यूस करके देखिए इसमें हल्के हल्के दाने आ गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसे बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल पूरी तरीके से हम ठंडा करेंगे। तो अब चाहे तो आप इसे ऐसे ही रबड़ी के रूप में खाइए, चाहे तो कुल्फी जमाइए, आप कैसे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके के मोल्ड्स लिए हैं, उसको मैं अच्छे से इसको फिल कर लूंगी और उसके बाद सिल्वर फॉइल से इन सबको मैं पैक करूंगी, ताकि इसके अंदर जब हम फ्रीजर में इसको रखेंगे तो इसके अंदर आइस नहीं आना चाहिए। तो इसके ऊपर आप डबल सिल्वर फॉइल लगाइएगा, जिससे ये अच्छे से एयर टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें इस तरीके से स्टिक लगा देंगे और रात भर के लिए इसे हम यहाँ पर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से हमारी कुल्फी जम के तैयार हो जाए। अगर आपके पास ये सारे मोल्ड नहीं है तो जो पेपर वाले ग्लास आते हैं आप उसमें जमाइए और उसमें स्टिक्स इस तरीके से लगा दीजिए। ये मेरे पास एक मटकी भी थी, तो हम एक मम्मी के लिए मेरी मटकिया कुल्फी भी तैयार कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप एक एयरटाइट कंटेनर जार ले लीजिए, उसमें जमाइए। बस हमें तो आइसक्रीम खाना है तो फिर आप कैसे भी उसका यूज कीजिए। तो देखिए ओवरनाइट रखने के बाद ये हमारी मटका कुल्फी रेडी हो गई है। अब हम मोल्ड्स को भी फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने ये आइस के ऊपर मोल्ड्स को रखा है, ताकि ये अभी थोड़ा सा वेदर गर्मी वाला है तो मेल्ट ना हो। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी कितनी अच्छी मलाई कुल्फी बनके रेडी हो चुकी है। कोई देखकर कह सकता है कि हमने घर में बजाई है, और खाने में
में तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस होली पे अपने गेस्ट को ये बनाकर ज़रूर खिलाइए और बच्चों को भी आप नॉर्मली घर में बाहर की मार्केट से न खिलाकर घर में ये खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बस मैं इसी तरीके से होली की आपके सामने रेसिपी लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।